हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है कि कभी भी आपके जो स्टेट का एग्ज़ाम हो सकता है, टीजीटी या पीजीटी पीआरटी जो भी हो, ठीक है। तो हमारे जो स्टेट का एग्ज़ाम होता है ना, उसमें एक सब्जेक्ट आता है हमारे पास सीडीपी, ठीक है। सीडीपी की जो फुल फॉर्म है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। तो जो सीडीपी है हमारे एग्ज़ाम में आता है और ये 30 मार्क्स का आता है, ठीक है। चाहे वो टीजीटी का एग्ज़ाम हो या फिर पीजीटी का एग्ज़ाम हो, और जो 30 मार्क्स है ना, हम ईजिली ले सकते हैं। बट अगर हम इस चीज़ को, अगर कॉन्सेप्ट्स को अगर हम अच्छे से पढ़ते चलेंगे, अगर सीडीपी को अगर हम अच्छे से कवर कर लेंगे, बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस जो जो टर्म्स हैं, जो जिस साइकोलॉजिस्ट ने जो जो टर्म्स कही हैं उनका मीनिंग क्या है, ठीक है। सिर्फ इतनी चीज़ें भी अगर हम समझते चलेंगे ना, तो भी सीडीपी हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। और जो ये जो 30 मार्क्स है ना, हम इसको ईजिली एग्ज़ाम में ले सकते हैं, ठीक है। सो आज से हम सीडीपी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें से जो पहला टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में मीन्स हमें पढ़ना है कि कोई भी बच्चा है, उसकी जो डेवलपमेंट है ना, वो किस किस तरीके से होती है, ठीक है। यानी कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है, बोम टू टोम, यानी कि माँ के पेट से लेकर गर्भ में होता है बच्चा, और उसकी मृत्यु तक उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, तो उस सभी की जो स्टडी होती है ना, वो हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी होती है, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है, यानी कि सीडीपी को पढ़ेंगे। तो इसमें जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी हमारे स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो भी हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ हम वहीं पढ़ेंगे। जिस टॉपिक में डेप्थ की ज़रूरत है वहाँ पे हम डेप्थ में जाएंगे, और जिस टॉपिक में सिर्फ हमें ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत नहीं है वो हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। क्योंकि फ़िलहाल हमारे लिए मेन मोटिव क्या हमारा, हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है। कोई हमें पीएचडी नहीं करनी, हमें हमारा एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो हम एग्ज़ाम क्लियर करना है तो एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ेंगे, यानी कि जो हमारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम है, मैं भी इसकी तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना साथ में तैयारी की जाए। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। मैं अपनी तरफ से एकदम बेस्ट करने की कोशिश करूँगी, हर चीज़ को एकदम सिंपल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगी, ना ही ज़्यादा चीज़ों को मरोड़ तरोड़ेगी कि आपके जो माइंड है उसमें मतलब चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट लगे। सिंपल से सिंपल तरीके से पढ़ाने की, समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर कोई चीज़ आपको ठीक ना लगे तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं उस चीज़ में सुधार कर सकूँ, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में हमारा जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमारे पास एक दो टर्म है, एक है ग्रोथ और एक है डेवलपमेंट, ठीक है। तो ग्रोथ से हमारे दिमाग में क्या चीज़ आती है, जैसे कि हम बोलते हैं कि बंदे की हाइट में ग्रोथ हो गई, ठीक है, बंदे की जो वेट है उसमें ग्रोथ हो गई, ठीक है, हम ऐसे ये चीज़ें बोलते हैं। तो ग्रोथ बेसिकली क्या है, एक मेजरमेंट का पार्ट है, ठीक है। ग्रोथ किसका पार्ट हमारे पास, एक मेज़रमेंट का पार्ट है, यानी कि हम इसको हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट हमारे पास क्या होती है, डेवलपमेंट में हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि कोई बच्चा है पहले ना, मतलब उसको नॉलेज नहीं थी, ठीक है, बहुत ही शरारती था, लेकिन जैसे जैसे उसकी मतलब उसकी डेवलपमेंट होती गई, उसको समझ में आ गया कि चीज़ों को कैसे बोलना चाहिए, हमें बड़ों के साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए, उसको मतलब उसकी मॉरल वैल्यू समझ में आने लगी धीरे धीरे, ठीक है। और वो मतलब खुद की भी नीड्स को समझने लगा, भाई हाँ मुझे इस चीज़ की नीड है। तो ये इमोशनल डेवलपमेंट हुई बच्चे के अंदर, मेंटल डेवलपमेंट हुई, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, डेवलपमेंट के पार्ट हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या है, बेसिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, और जो ग्रोथ है वो क्या है, मेजरमेंट है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर आता है या फिर डेवलपमेंट ग्रोथ के अंदर आती है। तो ग्रोथ को हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि यार बच्चे की हाइट ग्रो कर गई, ठीक है, तो बेसिकली क्या है, उसकी डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक है, यानी कि डेवलप हो गया, ठीक है। बच्चे की मान लो वेट इंक्रीज़ हो गया, तो वेट इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है कि बच्चे की डेवलपमेंट हुई, यानी कि जो ग्रोथ है वो क्या है, डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास टर्म थी दो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, HEGST हाइट हो जाएगा, और वेट हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो प्लीज़ थोड़ा आप उसको देख लेना। और डेवलपमेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे कि इमोशनल डेवलपमेंट हो गई बच्चे के अंदर, सोशल डेवलपमेंट हो गई, यानी कि सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना है, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट हो गई। तो ये सारे हमारे क्या हैं, डेवलपमेंट के पार्ट हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, अब ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझ लिया, ठीक है। अब आगे पहले हम ग्रोथ को समझेंगे, फिर हम डेवलपमेंट को समझेंगे। तो ग्रोथ को समझने से पहले हम पहले दो टर्म होती है हमारे पास, पहले हम उनको समझते हैं, ठीक है। एक तो होती है मेरे पास कॉन्क्रीट, एक तो मेरे पास होती है कॉन्क्रीट, ठीक है, और एक मेरे पास होती है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है।
तो कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि भाई जैसे कि कोई गर्म बर्तन है, हमने उसको टच किया तो हमें पता चल जाता है कि ये गर्म है, यानी कि हमने उसको टच करने से हमें चीज़ पता चली, ठीक है। या फिर कोई चीज़ है जिसे हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, यानी कि जहाँ पे हम अपनी सेंसेस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यूज़ ऑफ सेंसेस, ठीक है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, जो सारी टर्म है ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी कॉन्क्रीट टर्म कहलाती है, ठीक है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट में हमारे पास क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज या एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम मतलब चीज़ों को देखने की बजाय हम उनको क्या कर सकते हैं, उनको इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, इमेजिन कर सकते हैं। जैसे कि हम हायर क्लासेस में करते हैं ना कि भाई इसको मान लिया है, माना इसकी वैल्यू ये है, एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, फिर हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यानी कि इमेजिनेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्क्रीट है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, इमेजिनेशन, यानी कि इससे एक मतलब इससे एडवांस स्टेज, ठीक है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि कॉन्क्रीट स्टेज और एब्स्ट्रैक्ट स्टेज, यानी कि कॉन्क्रीट है तो वो कब होती है, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट है वो कब होती है, तो यानी कि जब बच्चा हमारा छोटा है, हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, यानी कि बच्चे की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब हमारा बच्चा छोटा है, तो बच्चा छोटा तो उसके पास किस तरह की थिंकिंग होगी, कॉन्क्रीट थिंकिंग होगी, यानी कि वो चीज़ों को देख कर, टच करके, फील करके ये चीज़ों को क्या करेगा, समझेगा, सीखेगा। जैसे कि है ना, जैसे कि बच्चे को हमने ये बताया कि भी नहीं इस बर्तन को हाथ मत लगाना, ये गर्म है, ठीक है। हमने उसको थोड़ा सा मान लो उस चीज़ को फील करवाया हमने, तो वो समझ जाएगा कि कॉन्क्रीट थिंकिंग है, लेकिन अभी उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की समझ नहीं है। पर जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, जैसे जैसे बच्चा मान लो हमारा 8th 9th क्लास में जाता है, तो धीरे धीरे समझता है, पढ़ता है, तो तब उसके अंदर क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे टीचर बताता है ना कि भाई अब वहाँ रेगिस्तान है, रेगिस्तान में सूखा है, पानी की कमी है, तो एक तरीके से क्या है, बच्चे वहाँ जा थोड़ी ना रहे हैं, बट बच्चे को क्या कर रहे हैं, इमेजिनेशन करवाई जा रही है। तो ये क्या होगी, हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगी, ठीक है। तो ये कॉन्क्रीट थिंकिंग थी, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग थी, ठीक है। कॉन्क्रीट थिंकिंग को हमें कॉन्क्रीट थिंकिंग होगी और ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगी, ठीक है। अब है हमारे पास ग्रोथ, ठीक है। तो ग्रोथ है, ग्रोथ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ग्रोथ क्या है बेसिकली, भी मैंने बोला बच्चे की हाइट बढ़ गई है, बच्चे की वेट इंक्रीज़ हो गया, तो मेजरमेंट का पार्ट है, ठीक है। हाइट और वेट बेसिकली क्या है, फिजिकल स्ट्रक्चर है ना। भाई हम बच्चे की बॉडी को देख के बता रहे हैं कि बच्चे की हाइट इंक्रीज़ हो गई, बच्चे का वेट बढ़ गया, तो बेसिकली क्या है, वो फिजिकल अपीयरेंस है। तो जो ग्रोथ है वो किसका पार्ट है, ग्रोथ हमारे पास फिज़िकल स्ट्रक्चर बोल सकते हो, फिज़िकल स्ट्रक्चर बोल सकते हो, या फिर फिज़िकल अपीयरेंस बोल सकते हो, ठीक है। तो फिज़िकल स्ट्रक्चर का पार्ट है हमारे पास ग्रोथ, ठीक है। दूसरा हमारे पास ग्रोथ क्या है, हम मैंने क्या बोला कि हम इसको मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो मेज़र कर सकते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव है, ठीक है, क्वांटिटेटिव है, ठीक है, क्वांटिटेटिव, ठीक है। मैं अभी आपको बताऊंगी क्वांटिटेटिव का क्या मतलब होता है। और दूसरा क्या होती है, कॉन्क्रीट, ठीक है। कॉन्क्रीट में जैसे कि फील करके या फिर देख के, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ में बेसिकली क्या हो गया हमारे पास, एक तो हमारे पास क्या हो गया, फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि बच्चे की हाइट इंक्रीज होगी, बच्चे का वेट बढ़ गया, तो हम इसको मेज़र कर सकते हैं। और जिस चीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव, ठीक है। जैसे कि हमारे पास दो टर्म होती हैं, क्वांटिटी और एक होती है क्वालिटी, ठीक है। जैसे कि हम कोई भी सामान लेके आए बाज़ार से, ठीक है, जैसे कि हम सपोज करो हम दाल लेके आए हैं, ठीक है। तो दाल की एक तो है क्वांटिटी कि भाई 2 किलो दाल लेके आए हैं, ठीक है, तो वो क्या है, उसकी क्वांटिटी है। बट उसकी क्वालिटी क्या है, बोल दे कि भाई अच्छी नहीं है, ये तो अच्छी नहीं है, मतलब उसमें क्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो क्वांटिटी बेसिकली क्या है, जिसे हम मेज़र कर सकते हैं, और क्वालिटी उसकी मतलब उसकी क्वालिटी मतलब उसकी भाई वो कितनी अच्छी है, ख़राब है, फिर उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब उसकी क्या है, क्वालिटी होगी, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड टर्म है ग्रोथ में, क्या है, कॉन्क्रीट, यानी कि फील या सी, यानी कि ग्रोथ के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे की हाइट इंक्रीज़ होगी तो हम उसको देख सकते हैं, है ना, देख सकते हैं ना हम उसको, बच्चे का वेट बढ़ गया उसको हम देख सकते हैं। तो हमारे पास ये टर्म आती है हमारी ग्रोथ के अंदर, ठीक है। ग्रोथ क्या है, एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, ग्रोथ एक मेजरमेंट है, क्वांटिटिव है और कॉन्क्रीट है। अब आप बोलोगे इतनी बेसिक टर्म तो हमें पता है, बेसिक टर्म हमें पता है, बट एग्ज़ाम में जब भी बेसिक टर्म आती है ना तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तब हमें पता ही नहीं चलता कि भाई क्या चीज़ क्या करनी है हमें
तो इस वजह से हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ग्रोथ के अंदर हमारे पास क्या आता है, फिजिकल स्ट्रक्चर आता है, मेजरमेंट आती है, इसको हम क्वांटिटेटिव भी बोलते हैं, कॉन्क्रीट और फील और ये भी, ठीक है। अभी मैं आपको डेवलपमेंट बताऊंगी और फिर मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगी और फिर बताऊंगी कि आपको क्वेश्चन किस तरह का तरीके से आता है और कहाँ पर हमें कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रोथ, ठीक है। अब दूसरी है हमारे पास क्या, एक डेवलपमेंट, ठीक है। क्या है डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट, तो जो डेवलपमेंट होती है ना, डेवलपमेंट में क्या होता है बेसिकली, ग्रोथ ग्रोथ भी होती है बच्चे की और बच्चा मैच्योर भी होता है, ठीक है। मैच्योरेशन, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी आपको मैच्योरेशन क्या होता है। ग्रोथ तो हमें पता चल गया कि भाई ऐसे फिजिकल चेंज आना, बच्चे के क्वांटिटेटिव चेंज होता है, कॉन्क्रीट होता है, तो एक ग्रोथ होगी, ठीक है। तो डेवलपमेंट हो रही है यानी कि बच्चे की ग्रोथ तो हो रही है बट बच्चा मैच्योर भी हो रहा है। जैसे कि मान लो बच्चे को पहले पता नहीं था कि भाई वो उसको कैसे बिहेवियर करना चाहिए टीचर के साथ, अपने से बड़ों के साथ, ठीक है। पर जैसे जैसे बच्चा ग्रो कर रहा है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसको वो मैच्योर हो रहा है। अब उसको पता चल रहा है कि भाई अपनों से बड़ों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है, सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव किया जाता है, स्कूल में टीचर के साथ किस तरीके का बिहेव किया जाता है, तो वो क्या होती है, मैच्योरेशन, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट है वो क्या है, ग्रोथ और मैच्योरेशन दोनों है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क के अंदर, हमसे डेवलपमेंट पूछ लिया जाए तो डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ है। डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ और मैच्योरेशन है। डेवलपमेंट ना ही ग्रोथ है ना ही मैच्योरेशन है, या फिर कुछ और मान लो नन ऑफ द वो। तो डेवलपमेंट क्या है मेरे पास, डेवलपमेंट ग्रोथ भी होती है और मैच्योरेशन भी होती है, ठीक है। मैच्योरेशन मतलब बच्चा मैच्योर हो रहा है, तो मैच्योर होने का मतलब क्या है, मैच्योर हो रहा है, मैच्योर मतलब कि एबिलिटी टू एडजस्ट, ठीक है। अब कोई बच्चा है कहीं भी, मैं आपने देखा होगा, ठीक है, बच्चे कहीं बहुत ज़्यादा जिद करने लग जाते कि नहीं मुझे तो ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो उसको क्या उसके अंदर एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। बट कुछ बच्चे काफ़ी मैच्योर भी होते हैं, मम्मी पापा ने बोल दिया कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करना तो वैसे नहीं करते हैं, तो बेसिकली क्या है वो एबिलिटी टू एडजस्ट है, मतलब वो उस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैच्योर है बच्चा, मैच्योर होने का मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि भाई मम्मी पापा ने ऐसे बोला है कि बेटा आपको ये चीज़ करनी है, ठीक है। तो उसने क्या है, उसने इस चीज़ को समझा और वो उस चीज़ के करता है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं बच्चा क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब क्या है कि बच्चा मैच्योर है, ठीक है। और ये किस चीज़ से रिलेटेड होती है, रिलेटेड टू हेरेडिटी, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाए कि मैच्योरेशन क्या है, तो एबिलिटी टू एडजस्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रिलेटेड टू हेरेडिटी है, ठीक है। अब तो अभी हमने क्या टर्म्स पढ़ी थी कि जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ प्लस मैच्योरेशन, ग्रोथ प्लस मैच्योरेशन, ग्रोथ प्लस मैच्योरेशन। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डेवलपमेंट प्रोडक्ट है ग्रोथ और मैच्योरेशन का या फिर सम है ग्रोथ एंड मैच्योरेशन का। तो ध्यान रखना जो डेवलपमेंट है वो क्या है, एडिशन होता है ग्रोथ और मैच्योरेशन का, ठीक है। मैच्योरेशन क्या है, एबिलिटी टू एडजस्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेटेड टू हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स कि जो भी बच्चा जो भी वर्चूज़ हैं, जो भी पेरेंट्स से जो भी एक्वायर करता है चीज़ों को, नॉलेज को, मतलब ठीक है, जो भी मतलब एंसेस्टर से यानी कि जो हमारे पूर्वज से बच्चों में जो भी चीज़ें आती हैं वो बेसिकली क्या है, उनको हम हेरिडिटी के अंदर ही स्टडी करते हैं, ठीक है। तो मैच्योरेशन क्या हो गया, एबिलिटी टू एडजस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेटेड टू हेरिडिटी, ठीक है। अब हमारे पास कुछ मैंने मतलब चीज़ों को ज़्यादा डेफिनेशन के रूप में लिखने की कोशिश नहीं करी है, ना ही ज़्यादा आपको मतलब बड़ा बड़ा करने की कोशिश करी, बस पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश करी है ताकि आपको चीज़ें समझ में ज़्यादा या चीज़ें आपको ज़्यादा समझा सकूँ, ना कि लिखने पर ज़्यादा फोकस हो मेरा, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास है डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट में पहली चीज़ तो मैंने क्या पढ़ी कि ग्रोथ प्लस मैच्योरेशन है। मैच्योरेशन मैंने आपको बता दिया। अब जो डेवलपमेंट है यानी कि विकास, ठीक है। डेवलपमेंट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, विकास, ठीक है। तो जो विकास होता है ना बच्चे का, अब कोई भी बच्चा है माँ के पेट में है, ठीक है, तो जैसे ही वो पेट में है उसका विकास तो तभी से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि जब बच्चा
माँ के गर्भ में होता है तो उसका डेवलपमेंट तो तभी से स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे उसकी मतलब हाथ बनते हैं, उसकी आँखें बनती हैं, उसके पैर बनते हैं, मतलब उसकी ग्रोथ तो तभी स्टार्ट हो जाती है, उसकी डेवलपमेंट, है ना। तो और वो स्टार्ट होती है, फिर बच्चे का जन्म होता है, फिर बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, बोलना सीखता है, ठीक है। पहले हकलाता है, फिर बोलना सीखता है, फिर धीरे धीरे चीज़ों को समझना स्टार्ट करता है, मैच्योर होता है। तो बेसिकली जो डेवलपमेंट क्या है वो बर्थ टू डेथ यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपमेंट इज प्रोसेस फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ठीक है। जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया को डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट क्या होती है, क्वांटिटेटिव भी होती है और क्वालिटेटिव भी होती है। अब क्वांटिटिव बोलने का मतलब क्या है, क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ है, और ग्रोथ क्या है, क्वांटिटिव है, और क्वालिटेटिव क्योंकि डेवलपमेंट है, ठीक है। क्वालिटेटिव मतलब कि बच्चे के अंदर क्या क्या विकास डेवलपमेंट हुई है तो उसको हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या हो गया, क्वालिटेटिव हो गया। तो जो डेवलपमेंट क्या होती है, क्वांटिटिव भी होती है और क्वालिटेटिव भी होती है, ठीक है। क्वांटिटिव यानी कि बता सकते हैं कितने नंबर, यानी कि संख्यात्मक बोल सकते हैं, और क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक, ठीक है, कि गुण। हाँ, जो डेवलपमेंट है ना वो क्या होती है, ऑर्डरली होती है, ठीक है। यानी कि आपने देखा होगा, कहीं भी चले जाओ आप, मतलब इंडिया में हो, फॉरेन में हो, बच्चे का सबसे पहले क्या होता है, जन्म होता है, ठीक है। तो वो हर जगह वैसे होता है। बच्चा स्टार्टिंग में क्या करता है, मतलब वो चलता नहीं है, धीरे धीरे, ठीक है। तो वो ऐसे 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 करके मतलब क्या करता है, ऐसे ऐसे आगे मूवमेंट करनी स्टार्ट करता है बच्चा, ठीक है। उससे ऐसे तो है नहीं, पैदा हुआ, पैदा होते ही चल गया। तो चाहे वो इंडिया का बच्चा हो, चाहे वो फॉरेन का बच्चा हो, स्टार्टिंग में वो क्या करता है, धीरे धीरे ऐसे मतलब आगे सरकता है और ऐसे चलता है, ठीक है। फिर चलना सीखता है, मतलब ऐसे करके वो आगे बढ़ता है, फिर ठीक है। फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, मतलब नॉर्मली चलना स्टार्ट करता है, मतलब कि वो मतलब पैर पे खड़ा होकर नहीं चलता, वो अपने हाथों का और पैरों का इस्तेमाल करता है चलने के लिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो 6 महीने 7 महीने का होता है तो ऐसे चलना स्टार्ट करता है। फिर मतलब 9 महीने का होने के बाद में क्या हो, वो अपने पैरों पर चलना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे, ठीक है। और फिर वो 1-1.5 साल का होता है, 1.5 साल का होता है, तो फिर वो आराम से चलने लग जाता है, ठीक है। तो बेसिकली एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है, ऑर्डरली मतलब कि एक ऑर्डर में हो रही है, और सीक्वेंस का मतलब क्या है कि पहले बच्चे का जन्म हुआ है, ठीक है। फिर बच्चे ने धीरे धीरे ऐसे आगे मतलब आगे ऐसे मूव कर करके आगे मूवमेंट स्टार्ट करी है। फिर बच्चों ने हाथ और पैर का इस्तेमाल किया है, फिर बच्चे ने खड़े होकर चलना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को मोस्टली क्या करते हैं, मुंह में ले लेते हैं ना, खाना स्टार्ट कर देते हैं। चाहे आप उसको कोई भी टॉय दोगे तो वो अपने मुंह के अंदर ले लेता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये ऑर्डर्स हैं, ये सीक्वेंस है, यानी कि ऐसे सीक्वेंस में बच्चे की ग्रोथ होती है, ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं, मतलब ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है, यानी कि यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। यानी कि बच्चा क्या होता है, एक ऑर्डर में ऑर्डरली सीक्वेंस और ग्रेजुअली डेवलपमेंट होती है, ठीक है। नेवर एंडिंग प्रोसेस, ठीक है। कोई बच्चा है, आप खुद से अपने घर से या फिर आप खुद से का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। आप छोटे थे, अब तक आपके अंदर कुछ न कुछ आप में डेवलपमेंट हो रही है। तो डेवलपमेंट क्या है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, यानी कि जब से आपने जन्म लिया है तब से लेकर आपकी डेप्थ तक जो आपकी डेवलपमेंट है वो चलती रहेगी। और डेवलपमेंट मतलब क्या है कि आपके अंदर कुछ न कुछ चेंजेस होते रहेंगे। तो डेवलपमेंट को हम ऐसे मान सकते हैं कि कुछ न कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होती है, कॉन्टीन्यूअस होती है और परमानेंट होती है। कॉन्टीन्यूअस और परमानेंट होने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि मान लो बच्चा है 2 से 5 साल का हुआ, डेवलपमेंट हो गई, फिर रुक गई, फिर मान लो 2 साल डेवलपमेंट नहीं हुई है, फिर 7 से लेके 10 साल तक डेवलपमेंट हो गई, फिर रुक गई, तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। क्या होती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, यानी कि जो ये डेवलपमेंट है वो चलती रहती है और परमानेंट होती है। कंटिन्यूअस मतलब कि निरंतर चलती रहती है, ठीक है। और परमानेंट मतलब परमानेंट होती है, ठीक है, यानी कि मतलब रुकने वाली नहीं है। और इसको हम और क्या बोल सकते हैं, बूम टू टोम्ब, यानी कि गर्भ से लेके कब्र तक, ठीक है। गर्भ मतलब जब माँ के पेट में होते हैं, और कब्र मतलब जब डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं डेवलपमेंट के, आपको एक एक पॉइंट पता होना चाहिए। मैंने ज़्यादा तो वैसे ही नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि मुझे पता है एग्ज़ाम में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये जो मेन पॉइंट्स है ना ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ प्लस मैच्योरेशन है, ग्रोथ प्लस मैच्योरेशन है, ध्यान रखना प्लस है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान नहीं है। तो डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ प्लस मैच्योरेशन है, बर्थ टू डेथ है, क्वान्टिटिव एंड क्वालिटेटिव है, ऑर्डरली है, सीक्वेंस में है, ग्रेजुअली है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कंटिन्यूस एंड परमानेंट है, और बूम टू टोम है, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
है, ना ज़्यादा आपको बकवास करनी है ना ज़्यादा कुछ और, बस मेन बात आपको लिखनी है। आप इनके नोट्स बनाते हुए भी चल सकते हो। तो ये क्या हमारे पास डेवलपमेंट के बारे में है, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लिया, ग्रोथ के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा, फिर कॉन्क्रीट और अब्स्ट्रैक्ट दो टर्म देखी, फिर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, मैच्योरेशन के बारे में पढ़ा। तो ये हमारा हो गया सारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट किन स्टेजेस में होता है, यानी कि भाई बच्चे, जैसे बच्चा है, ठीक है, सबसे पहले बच्चा क्या होता है, बिल्कुल छोटा होता है, ठीक है, तो बच्चे को पता नहीं होता चीज़ों को, तो ठीक है, वो अपनी सेंसेस का यूज़ करता है, ठीक है। फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो फिर बड़ा होने के बाद में वो क्या करता है, टॉय को खेलता है, मतलब है ना, और काफ़ी कुछ ऐसे अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालता है। फिर लेटर चाइल्डहुड होता है, मतलब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया, फिर उसमें कुछ और अलग तरीके की एक्टिविटी करता है। फिर बच्चा और बड़ा हो गया जब वो अपनी एडोलसेंस एज में आता है। तो इस तरीके से क्या होते हैं कि बच्चे की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे कुछ स्टेजेस दी गई हैं डेवलपमेंट की, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेज है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं इन्फेंसी, ठीक है। कौन सी स्टेज बोलते हैं हम इसको, इन्फेंसी स्टेज। दूसरी स्टेज होती है हमारी, इसको हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। यानी कि इसमें तो बच्चा बहुत छोटा है, इसमें थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो गया। फिर हमारे पास है लेटर चाइल्डहुड, ठीक है, बच्चा और थोड़ा बड़ा हो गया। और फिर लास्ट में आती है हमारी एडोलसेंस, ठीक है। हम इनको पढ़ेंगे और एडोलसेंस को थोड़ा सा अलग हाईलाइट करके पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारे एग्जाम्स होते हैं ना, टीजीटी पीजीटी, उनमें ये तो आती ही आती हैं, बट ये वाली क्या हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो इस जो ये वाला पोर्शन है ना, इसको अच्छे से कवर करना, ठीक है। और यहाँ से आपके कम से कम 2 से 3 नंबर है ना, मतलब पक्के फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि इनमें से एक क्वेश्चन आ जाए, एक एडोलसेंस का क्वेश्चन आ जाए, या फिर यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाए, या फिर ओनली एडोलसेंस से एक क्वेश्चन आ जाए। तो मतलब आपके मार्क्स यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आती है हमारी इन्फेंसी स्टेज, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, हमारे पास इन्फेंसी, ठीक है। तो इन्फेंसी क्या होती है हमारी, सेंस बेस्ड, ठीक है, सेंस बेस्ड, ठीक है। सेंस बेस्ड होने का मतलब क्या है, सेंसेस पता है ना आपको कि हमारी 5 सेंसेस होती हैं हमारी, जैसे कि हम जिस टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं और फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास सेंस बेस्ड स्टेज होती है। तो यानी कि इसमें जो बच्चा होता है ना, बेसिकली वो क्या होता है, अपनी सेंसेस का यूज़ करता है, ठीक है। यानी कि चीज़ों को, मतलब बच्चा उसको, वो बोल तो पा नहीं रहा, ठीक है ना, उसको समझ है चीज़ों की, तो वो क्या करता है कि चीज़ों को देखता है, अच्छा ये चीज़ ऐसे है, वो सुनता रहता है, अच्छा ये चीज़ ऐसे हो रही है, फिर वो फील करता है, अच्छा उसको पता चल जाता है फील करने से कि भाई ये चीज़ है। तो ये क्या होती है, टोटली सेंस बेस्ड स्टेज होती है। और ये कब होती है, 0 से लेके 2 ईयर्स तक, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ से जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन कैसे आते हैं, इनके क्वेश्चन तो आ सकते हैं, जैसे ये पूछ सकते हैं कि इन्फेंसी कैसी स्टेज है, तो सेंस बेस्ड स्टेज है। या फिर कोई एग्जांपल देके पूछ सकते हैं कि बच्चा भाई टच करके ना चीज़ों को समझ रहा है, ठीक है, बच्चा सुन करके चीज़ों को समझ रहा है, तो बेसिकली वो क्या है, सेंस बेस्ड है, यानी कि इन्फेंसी है। और इन्फेंसी का अगर टाइम पीरियड पूछ ले तो 0 से 2 ईयर्स, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है, मतलब ठीक है, तब से लेकर 2 साल तक की स्टेज होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, या तो डेवलपमेंट की जो ये स्टेजेस हैं इनके बारे में पूछ सकते हैं, भाई कौन सी स्टेज है, अच्छा कौन सी स्टेजेस में क्या क्या आता है इसके बारे में पूछ सकते हो, और टाइम पीरियड के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से 4 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। बस आपको जो जो बता रही हूँ ना, उसको आपको ध्यान से समझते चलना, और आपकी सारी चीज़ें यहीं से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी थी। इन्फेंसी क्या होती है, सेंस बेस्ड होती है और 0 से 2 ईयर्स होती है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। तो जो अर्ली चाइल्डहुड होता है ना, इसकी क्या हो जाएगी, 0 से 2 थी, तो ये 2 से 6 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, उनको पता ही नहीं चलता, वो ऐसे बोलते हैं कि भाई हमें ये याद ही नहीं होती ऐसे वैसे। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास 4 स्टेज होंगी, बट माइंड में रखना कि बच्चा सबसे पहले छोटा होता है, तो वो चीज़ों को सेंस का यूज़ करके सीखता है। फिर बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, फिर वो उसको टॉय वगैरह लेता है, टॉयज़ के साथ खेलता है। फिर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया तो अब अपने ग्रुप्स में खेलता है टॉयज़ के साथ। फिर बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया, यानी कि वो अडल्ट सेंस एज में आ गया, तो अब वो क्या करता है, अब वो मतलब कि
अपने आप को हीरो मानने लग जाता है या फिर अपने आप को सही मानता है, दोस्तों में ज़्यादा रहता है, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने भी हमारे साथ भी हुई हैं ये चीज़ें, और हम अपने इस जो इन्वायरमेंट है उसमें भी देखते हैं। सिर्फ आपको ये जो टर्म्स है ना, इनके बारे में पता होना चाहिए और इनका जो टाइम है पता होना चाहिए। तो इन्फेंसी 0 से 2 ईयर्स हो गया, तो 2 साल तो यहीं पे होगी, तो नेक्स्ट कहाँ से स्टार्टिंग होगी, 2 से 6 साल के बीच में, ठीक है। सो 2 to 6 ईयर्स ये होता है अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। तो अर्ली चाइल्डहुड को हम और क्या क्या नाम से जानते हैं अर्ली चाइल्डहुड को, तो हमारे पास ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना और ध्यान से नोट करना, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, टॉय स्टेज भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। इसमें बच्चा क्या होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड। आपने बच्चे देखे होंगे ना, छोटे बच्चे जैसे हमारे घर में भी हैं, तो वो क्या है, अपने आप ही खेलते रहते हैं, अपने आप से बातें करते रहते हैं और अपने आप को ही ऐसे ठीक मानते हैं ना, तो इस तरीके से बच्चे होते हैं। तो क्या होते हैं, टॉय स्टेज होती है बच्चों की, यानी कि बच्चे टॉयज़ के साथ खेलते हैं। स्कूल में भी नहीं जाते ना इतनी कम उम्र में, तो भाई 2 से 3 साल का, मतलब अभी तो 4-5 साल के बच्चे जाने लगे, बट ऐसे 2 से 3 साल का बच्चा है तो वो नहीं जाता, ठीक है। और फिर मतलब इस एज में बच्चे क्या हैं, टॉयज़ के साथ ही तो खेलते हैं और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ठीक है। और क्या होती है, प्री स्कूल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। वैसे बच्चे जाते हैं अपने, बट इसको हम क्या बोलते हैं, प्री स्कूल बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 से 3 भी तो ऐड है, 3 से 4 भी तो ऐड है, ठीक है। क्या होती है इसमें, प्री स्कूल एज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इमिटेटिंग, इमिटेटिंग का मतलब क्या होता है, नकल करना, ठीक है। आप जैसे कि देखते हो बच्चों को कि आपने कुछ किया, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो आपकी नकल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपने कुछ किया तो बच्चे क्या करेंगे, आपकी नकल करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है इसमें, आपने कुछ किया है, बच्चे आपकी नकल करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इमिटेटिंग, ठीक है। अब ये इमिटेटिंग हो गया, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट करता है, वर्ड्स का यूज़ करता है, तो बच्चे की क्या होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। भाषा का क्या होता है, विकास होता है, ठीक है, भाषा विकास, ठीक है। तो भाषा का विकास होता है, यानी कि तो अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल की अवस्था होती है या 2 से 6 साल की स्टेज होती है, इसमें टॉय स्टेज बोलते हैं इसको। सेल्फ सेंटर्ड होते हैं बच्चे, प्री स्कूल स्टेज होती है, इमिटेटिंग यानी कि इमिटेट करते हैं, नकल करने की कोशिश करते हैं, और लैंग्वेज की क्या होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, ठीक है। और क्वेश्चन स्टेज भी होती है। आपने देखा होगा आपके घरों में भी बच्चे होंगे, क्या करते हैं, वो क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। क्वेश्चन स्टेज होती हैं, ठीक है। जैसे हमारे घर में भी बच्चे पूछते रहते हैं, अच्छा ये कैसे हुआ, अच्छा ये कैसे हो गया, मम्मा ये कैसे हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत सारे क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होती है अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। तो इसमें एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, अर्ली चाइल्डहुड का टाइम पीरियड 2 से 6 साल। एग्जाम में आ सकता है कि टॉय स्टेज कौन सी होती है, तो आपने लगाना है अर्ली चाइल्डहुड। अब माइंड में ये मत रखना कि बच्चे तो स्कूल में, इसमें प्री स्कूल है तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, या फिर ऐसे सोचो कि हमारे तो भाई 5 साल का बच्चा स्कूल में चले जाता है, तो भाई इसको हम स्कूल एज बोले, नहीं, वो प्री स्कूल होती है। प्री स्कूल का मतलब होता है कि बच्चे को बेसिक चीज़ें सिखाई जा रही हैं, ठीक है। जैसे जाते हैं ना बच्चे प्ले स्कूल में, है ना, हाँ प्ले एज बोल सकते हो आप इसको, प्ले एज बोल सकते हो, बट स्कूल नहीं बोल सकते, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्री स्कूल, ठीक है। अच्छा, पूछ लिया जाए इमिटेटिंग कहाँ करते हैं, तो अर्ली चाइल्डहुड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट कहाँ होती है बच्चे की, अर्ली चाइल्डहुड में। और क्वेश्चन स्टेज होती है, बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अर्ली चाइल्डहुड। अब हमारे पास क्या आता है, लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। तो जो लेटर चाइल्डहुड है ना, ठीक है, लेटर चाइल्डहुड है, इसका जो टाइम पीरियड यहाँ से 0 से 2, 2 से 6 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 6 से 11 साल, ठीक है, 6 से 11 साल, ठीक है। ये क्या हमारे पास लेटर चाइल्डहुड है, 6 से 11 साल का टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। अब ये क्या होती है, लेटर चाइल्डहुड। आपने देखा होगा कि बच्चे, यहाँ पे तो बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है, उसको आप टॉय है उसके पास, वो अकेला खेलता रहता है, बट इस स्टेज में आके क्या हो जाता है, 1-2 बच्चे और आ गए, ठीक है, अपना टॉय ले आए, या फिर बच्चे के पास टॉय है और वो उसको मिलके खेलते हैं, तो बेसिकली क्या होती है, ये गैंग एज होती है, ठीक है। इसको हम गैंग एज बोल सकते हैं, या फिर गैंग स्टेज होती है, यानी कि बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, गैंग बनाते हैं, यानी कि गैंग बनाकर खेलते हैं, और ग्रुप में खेलते हैं, ठीक है, ग्रुप बनाते हैं बच्चे अपना, ठीक है। और क्या होती है इसमें, स्कूल स्टेज होती है, बच्चे स्कूल में जाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, स्कूल स्टेज होती है, ठीक है। और प्ले एज होती है, मतलब बच्चा खेलना स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। और लेटेंसी स्टेज होती है, ठीक है,
लेटेंसी स्टेज होती है, ठीक है। और एलिमेंट्री स्टेज होती है। एलिमेंट्री मतलब कि अब यहाँ से बच्चा स्कूल में जाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो बच्चे ने स्कूल्स में जाना स्टार्ट कर दिया, बच्चे ने ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया, बच्चे ने गैंग में खेलना स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या होगी, एलिमेंट्री स्टेज हो गई, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड का टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाए गैंग एज कहाँ होती है, स्कूल स्टेज कौन सी होती है, प्ले एज कौन सी होती है, लेटेंसी स्टेज कौन सी होती है, एलिमेंट्री स्टेज कौन सी होती है, तो सारे पॉइंट्स किस में आएंगे, लेटर चाइल्डहुड में आएंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो वो आती है फोर्थ स्टेज, ठीक है। फोर्थ स्टेज है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं एडोलसेंस, ठीक है, एडोलसेंस। और इसको बोलते हैं किशोरावस्था, ठीक है। देख लेना कोई मिस्टेक हो तो, बट बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो जो एडोलेसेंस है, यहाँ पे मैंने देखा 0 से 2 ईयर्स थी, यहाँ पे 2 to 6 थी, यहाँ पे 6 to 11 थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 12 to 19 ईयर्स, ठीक है, 12 to 19 ईयर्स हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो जो एडोलेसेंस है ना, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो एडोलसेंस है इसके बारे में किसने बताया, भाई इतना इम्पोर्टेंट है तो इसके फादर के बारे में भी तो पता होना चाहिए हमें। तो इसके जो फादर है ना वो हो जाएंगे, एडोलसेंस का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया है, एडोलसेंस के फादर कौन हो जाएंगे, स्टैनली हॉल, ठीक है, STANLY, स्टैनली हॉल, ठीक है। स्टैनली हॉल ने फादर क्या होंगे, स्टैनली हॉल, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, स्टैनली, कैसे लिखेंगे इसको, स्टैनली हॉल, ठीक है, स्टैनली हॉल। और स्टैनली हॉल ने क्या कहा, स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की अवस्था का इसे, ठीक है। एडोलसेंस के फादर हैं स्टैनली हॉल, और स्टैनली हॉल ने क्या कहा कि जो एडोलसेंस है वो क्या है, स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस, ठीक है। अब इस चीज़ से तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ होगे, स्ट्रॉम का मतलब क्या होगा, तूफान, और स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया, तनाव, है ना। तो एडोलसेंस के फादर कौन है, स्टैनली हॉल, और स्टैनली हॉल ने इसको क्या कहा है, स्ट्रॉम और स्ट्रेस की स्टेज का, यानी कि तूफान और तनाव की अवस्था कहा है, ठीक है। और ऐसा कहने का तात्पर्य क्या है, जब भी बच्चा एडोलसेंस एज में होता है ना, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, पहली बात तो वो क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। तो यानी कि चीज़ें चल रही होती हैं, एक से साथ चीज़ें चलने का मतलब क्या है, एक तूफान की तरह होती हैं वो चीज़ें, ठीक है। फिर तूफान आ जाता है ना, एक साथ सारी चीज़ों को ले जाता है, तो इसी तरीके से जो माइंड में बातें चलती रहती हैं, वो ऑप्शंस चलते रहते हैं, तो वो एक स्टॉर्म का काम करते हैं, और उस वजह से बच्चे के अंदर क्या होता है, स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है। तो जो स्टैनली हॉल है, जो एडोलसेंस के फादर है, उन्होंने क्या कहा है, जो एडोलसेंस है वो स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस की स्टेज है, स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस की अवस्था है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे के अंदर क्या होता है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखा होगा कि बच्चे थोड़े से क्या होते हैं, भाई हम इस ग्रुप के लीडर हैं, ठीक है, ये हमारा ग्रुप है, ये हमारी गैंग है, ठीक है। और अपने आप को थोड़ा सा मतलब ये, हाँ भाई हमसे बढ़कर तो कोई नहीं है, ठीक है, अपने आप को मतलब क्या हीरो मानने लग जाते हैं ना, तो इस तरीके की स्टेज होती है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, एक्टिव मेंबर ऑफ पीयर ग्रुप, एक्टिव मेंबर ऑफ पीयर ग्रुप, यानी कि जो भी पीयर मतलब जो भी साथ हैं, दोस्त हैं, उनके ग्रुप है, मतलब बच्चे हैं अपने, ठीक है, साथ हैं वो अपने, और उन्होंने एक ग्रुप बना लिया, तो उस ग्रुप में क्या होते हैं, बच्चे एक्टिव होते हैं। ये नहीं 5 बच्चों का ग्रुप है मान लो, ठीक है, 5 बच्चों का ग्रुप है, तो ये नहीं है कि भाई 4 बच्चे एक्टिव होंगे, नहीं, 5 एक्टिव रहेंगे, 5 डॉन रहेंगे, 5 हीरो समझेंगे अपने आप को, 5 हर चीज़ में रेडी रहेंगे, अच्छा इसने ये कर दिया तो अब चलो हमें अभी इस चीज़ का बदला लेंगे, है ना। तो इस तरीके के बच्चे के अंदर मतलब फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, इसी वजह से इसको क्या कहा गया, स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस की अवस्था कहा गया, ठीक है। अब आपने देखा हो गया बच्चा मतलब बॉय हो या फिर गर्ल हो, एडोलसेंस में बेसिकली क्या होती है, पुबर्टी होती है, पुबर्टी की स्टेज होती है, ठीक है, पुबर्टी की स्टेज होती है। पुबर्टी मतलब कि मैच्योरिटी स्टेज होती है, ठीक है, मैच्योरिटी की स्टेज होती है, और सेक्सुअल मैच्योरिटी भी होती है बच्चे के अंदर, ठीक है,
सेक्सुअल मैच्योरिटी, ठीक है। पुबर्टी होने का मतलब क्या है कि बच्चे की हाइट इंक्रीज होती है, ठीक है, बच्चे की हाइट इंक्रीज होती है और मतलब कि जैसे कि दाढ़ी आना, मूंछ आना, ठीक है, इस तरीके की इंक्रीजमेंट होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, गर्ल्स के अंदर भी होते हैं जैसे कि हाइट का बढ़ना, ठीक है, और उनके जो मैच्योरिटी भी बढ़ती है इस स्टेज में, ठीक है, और सेक्सुअल मैच्योरिटी भी होती है। एक दूसरे के मतलब अपोजिट सेक्स की तरफ क्या होता है, अट्रैक्शन भी होता है, ठीक है, अपोजिट की तरफ क्या होता है, अपोजिट की तरफ क्या होता है, अट्रैक्शन भी होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और जो एडोलसेंस होती है ना, ठीक है, एडोलसेंस को क्या बेसिकली आइडेंटिटी क्राइसिस, बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी से ही इसको लिख लो चाहे से, इम्पोर्टेंट है आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस, ठीक है, आइडेंटिटी क्राइसिस, ठीक है। और किसने कहा इसको, एडोलसेंस को आइडेंटिटी क्राइसिस की स्टेज कहा है, और किसने कहा है, हमारे एरिक एरिक्सन ने, ठीक है, एरिक एरिक्सन भाई साहब हैं, एरिक एरिक्सन, ठीक है। स्पेलिंग बोल देती हूँ अगर आपको दिख नहीं रही तो, ERIKESON, एरिक एरिक्सन ने कहा है, ठीक है। आइडेंटिटी क्राइसिस, क्राइसिस मतलब क्या होता है, संकट, ठीक है, यानी कि बच्चा संकट में हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो बच्चा है, उसको पता चल गया कि भाई मुझे आगे जाकर ये चीज़ करनी है, ठीक है, मान लो कि बच्चा है, उसको माइंड में ये क्लियर है कि भाई हाँ मुझे JEE करना है या फिर नीट करना है या मुझे टीचर बनना है, तो बच्चा क्या उस फील्ड के मतलब उस फील्ड में जाना, तो उस हिसाब से वो अपनी तैयारी करता रहता है, ठीक है। बट अगर बच्चे को ये नहीं पता है कि भाई मुझे क्या करना है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है और इस टाइम पे उसके पास डिस्ट्रैक्शंस भी ज़्यादा होती है, और वो क्या होता है बेसिकली अपनी पीयर ग्रुप में ज़्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है। अब बच्चे की जो है ना बॉन्डिंग है ना, वो माँ बाप से ज़्यादा क्या होती है, बाहर ज़्यादा बनती है, ठीक है। ये स्टेज ही ऐसी होती है, तो इस वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा माँ बाप को भी अपने बच्चों को थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए, समझाते रहना चाहिए, और बच्चे के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग डेवलपमेंट करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये स्टेज ही ऐसी होती है जहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, ग्रुपिज़म में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ठीक है, दोस्ती में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो जो अगर मान लो बच्चा है, उसको ये पता चल गया कि भाई हाँ मुझे यह चीज़ करनी है, इस चीज़ में आगे जाना है, तब तो बच्चा रहेगा ठीक उसका दिमाग। लेकिन अगर बच्चा है, अगर उसको यही नहीं पता है कि भाई वो पढ़े जा रहा है, ठीक है, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, तो उसको लास्ट में जाके ऐसे फील हो जाता है कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे करना क्या है, इतना कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चे के अंदर, तो वो पहचान नहीं पाता है कि भाई मैं क्या हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मुझे क्या करना है। तो इस वजह से एडोलसेंस को क्या कहा गया, आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडेंटिटी एंड क्राइसिस की स्टेज कहा गया, और किसने कहा है, एरिक एरिक्सन ने कहा है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछ सकते हैं कि एडोलसेंस को आइडेंटिटी एंड क्राइसिस की स्टेज किसने कहा है, तो एरिक एरिक्सन ने कहा है। एरिक एरिक्सन ने एडोलसेंस को क्या कहा, आइडेंटिटी क्राइसिस कहा है। एरिक एरिक्सन ने आइडेंटिटी क्राइसिस किसको कहा, तो एडोलसेंस को कहा। तो इट्स अबाउट एडोलसेंस, ठीक है। अब एडोलसेंस क्या है बेसिकली, एक टर्म और लिख लो, एडोलसेंस क्या है बेसिकली, ट्रांजिशन, एडोलसेंस क्या है, ट्रांजिशन स्टेज है। ट्रांजिशन होना मतलब कि बदलाव होना, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाना। तो ट्रांजिशन स्टेज क्या है, बदलाव हुआ बच्चे का, कहाँ से बदलाव हुआ बच्चे का, चाइल्डहुड से अडल्टहुड में, ठीक है, चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, अडल्टहुड, ठीक है। यानी कि बच्चा चाइल्डहुड में था, चाइल्डहुड में उसके पास कौन कौन सी स्टेज थी बच्चे के पास, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, और फिर आया एडोलसेंस। अब एडोलसेंस के बाद में इंसान क्या हो जाए, मतलब अडल्ट हो जाता है, ठीक है, कोई भी पर्सन है वो अडल्ट हो जाता है। तो बेसिकली जो एडोलसेंस है वो क्या है, ट्रांजिशन स्टेज है बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है, ग्रोथ के बारे में पढ़ा, ग्रोथ के बारे में पढ़ा क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर हमने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, फिर जो कि ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है इसकी स्टेजेस पढ़ी, ठीक है। तो आज सिर्फ हम हमारा लेक्चर इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, फिर बोरिंग लगने लग जाता है। कल हम छोटा सा इसका टॉपिक और रहता है कि डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या डोमेन्स आते हैं, यानी कि क्या क्या एस्पेक्ट हैं। एस्पेक्ट होने का मतलब कि बच्चे की डेवलपमेंट हुई तो किस तरीके की डेवलपमेंट हुई, उस सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगे लेक्चर, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।